सीएससी तो दलाल छोड़ के रखा हुआ है, ये जो सीएससी मैनेजर लोगों को कि VLE को तुम लोग लूटो, सर्विस को। ये है कि हम लोग पिछले 2 साल से जो काम किए हैं उस काम का जो हम लोग का कमीशन बनना चाहिए वो TDS काट के हम लोग को मिल जाना चाहिए। बात में हम लोग का ID बंद करने का धमकी दिया जाता है। समस्या ये है, देखिए हम लोग जो है पकुड़िया ब्लॉक के VLE हैं और पाकुड़ जिला से हम लोग को आदेश दिया गया था CSC के तरफ से कि ई श्रम में काम कीजिए, तो तभी हम लोग को जानकारी दिया गया था कि इसमें आप लोग को पैसा नहीं लेना है, चाहे मतलब जो है पब्लिक से आप लोगों को कमीशन सरकार की तरफ से मिला जाएगा। तो अभी हम लोग जो है बहुत दिन हो गया, बहुत सारा ई श्रम कार्ड भी बना चुके हैं जिसका हम लोग को ना तो कमीशन के नाम पे कुछ दिया गया, जो भी कमीशन दिया गया अभी जो है उल्टा रिकवरी किया जा रहा है। तो हम लोग का सरकार से या जिला टीम से यही जो है डिमांड है कि पर VLE जो है पर ID में कितना करके वो जो है कार्ड बनाए हैं और टोटल उनका कितना कमीशन बना है, कितना TDS बना है, कितना उनको पेमेंट जाना है, उसका जो है हम लोग को इनवॉइस के साथ मतलब डिटेल्स के साथ ID वाइज हम लोग को मिल जाना चाहिए। और अगर लगता है CSC को कि हाँ हम लोग जो है VLE को ज़्यादा पेमेंट कर दिए हैं तो हम लोग वो डिटेल्स देखने के बाद जो है CSC को वो पैसा वापस लौटा देंगे। उसमें जो है हम लोग जो है उनका पैसा नहीं रखेंगे या नहीं खाएंगे। लेकिन हम लोग का भी कुछ डिमांड है, जैसे CSC हम लोग को और भी बहुत सारा चीज़ जो है पिछले दिनों करवाए हैं काम जिसका कमीशन नहीं दिए है। जैसे आयुष्मान भारत है, आयुष्मान भारत में हम लोग को काम करवाया गया लेकिन उसका जो है कमीशन एक बार दिया गया है, बाकी 2 का जो है पेमेंट रखा हुआ है। फिर वैक्सीनेशन में एंट्री करवाया गया, बोला उसमें भी आप लोग को कमीशन मिलेगा, उसका काम हो गया, काम चला गया जिला में, अभी तक हम लोग का उसको मुझे कुछ भी 1 रुपया भी कमीशन नहीं मिला। उसके बाद जो है आपका इधर फिलहाल जो स्कूल में बच्चे लोगों का जाति निवासी बनाना है वो भी हम लोग को VLE को ही सौंपा गया, तो उसमें जो है हम लोग आराम से काम किया, हम लोग को भी लगा कि कमीशन मिलेगा, लेकिन काम तो होते जा रहा है, काम होते जा रहा है, लेकिन काम का जो हम लोग का जो मजदूरी है, जो कमीशन के तौर पर हम लोग काम करते हैं, क्योंकि हम लोग का कोई सैलरी है ही नहीं, तो वो जो कमीशन बनता है कमीशन हम लोग को नहीं मिल पाया। तो हम लोग का दिक्कत यही है कि हम लोग भी बाल बच्चा वाला आदमी है, परिवार वाला आदमी है, हम लोग को CSC की तरफ से काम करवाया जा रहा है, काम हम लोग कर दे रहे हैं। अब काम का पैसा जो है स्टेट से जो है मतलब डिस्ट्रिक्ट आ जा रहा है CSC के पास, CSC जो VLE को प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो आखिर हम लोग का संसार जो है कैसे चलेगा, हम लोग का बाल बच्चा क्या खाएगा। तो हम लोग का डिमांड यही है कि हम लोग जो भी काम किए हैं काम का हम लोग का सारा जो है ID वाइज डिटेल्स चाहिए, और डिटेल्स में अगर लगता है कि CSC हम लोग से पैसा पाएगा, हम लोग टोटल VLE वापस करेंगे पैसा, लेकिन हम लोग का पहले का पिछला जो भुगतान है वो जो है हम लोग को मिलना चाहिए। आयुष्मान का मिलना चाहिए, जाति निवासी का मिलना चाहिए, उसके बाद ई श्रम में जो हम लोग काम किए उसका भी मिलना चाहिए। पिछले 3 साल पहले बाल विकास परियोजना में एक योजना चलाते हैं, डाटा एंट्री का, बच्चा लोग का जो एंट्री होना है, इतना कागज हम लोग सर एंट्री किए थे। मेरा कमीशन भी 5200 रुपया बना था, लेकिन वो 5200 रुपया सिर्फ देख करके ही अभी तक वो पैसा हम लोग को नहीं मिला। आज से नहीं, पिछला कई दिनों से बाकी रहता है। CSC का व्यवहार ठीक नहीं है, या पता नहीं कैसे आता है, या मैनेजर का कुछ ये है, हम लोग को समझ में नहीं आता है। हम लोग को किसी का भी पैसा नहीं मिला है। इसमें जो है इसमें रिकवरी का जहाँ तक कि मामला की बात किया जाता है तो इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि रिकवरी ऐसा कुछ भी नहीं है हम लोग के ऊपर में। यह ज़बरदस्ती हम लोग को CSC एक रिकवरी के नाम से पैसा लूट रही है, और इसमें जो है पूरा भागीदारी CSC मैनेजर भी है। यूँ बोले तो CSC मैनेजर इसमें मिली भगत का काम कर रही है। CSC तो दलाल छोड़ के रखा हुआ है, ये जो CSC मैनेजर लोगों को कि VLE को तुम लोग लूटो, सर्विस कुछ मत दो, किसी तरह बहला फुसला के काम कराओ, और इन लोग को कोई भी पेमेंट वगैरह कुछ भी बकाया राशि कुछ भी नहीं देना है। मैं कहता हूँ कि पिछले 2 साल पहले हम लोगों ने वैक्सीनेशन का काम किया, सरकार आपके द्वार का काम किया, कुछ दिन पहले हम लोगों ने जाति का एंट्री किया, तो उसका पेमेंट हम लोग को कहाँ मिला? उसका पेमेंट नहीं देके कुछ पैसा CSC वाले लोगों ने जो है ई श्रम के नाम से रिकवरी कर रहे हैं। अरे भैया आप लोग हम लोग को यदि ज़्यादा जो है कि शुल्क दे दिया तो आप लोग काट लीजिए ना, लेकिन जो हम लोग का बकाया भुगतान है वो तो करिए। अब उसके बाद पूरा डिटेल्स भी उसमें शेयर कीजिए, जितना हाँ नहीं ठीक है। हम लोग का भी मानना सही है, उनका भी कहना सही है, हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। हम लोग का डिमांड यही है कि आपने पर ID वाइज, जिला वाइज जो है, पंचायत वाइज आप ID निकालिए, और ID में किसका कितना एंट्री हुआ है, टोटल कार्ड भाई ये इतना बनाया है, टोटल इसका कमीशन इतना हुआ है, उसमें TDS इतना कटा, इतना आपको पेमेंट जाना है। उसमें अगर लग रहा है CSC को कि हम VLE को जो है पैसा ज़्यादा दे दिए हैं तो हम लोग पैसा वापस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम लोग का भी एक डिमांड ये है कि हम लोग पिछले 2 साल से जो काम किए हैं उस काम का जो हम लोग का कमीशन बनना चाहिए वो TDS काट के हम लोग को मिल जाना चाहिए। हम लोग सब समय काम करेंगे, सब समय हम लोग को जो है रेट के अनुसार हम लोग को कमीशन मिलेगी, सब समय मिले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी काम हम लोग नहीं करेंगे। CSC का अभी जो आने वाला सर्विस है, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे जाति निवासी हो, हम लोग कोई भी VLE काम नहीं करेंगे जब तक हम लोग का पिछला भुगतान नहीं होता है। हम लोग काम नहीं करेंगे। हम लोग को रेट वाइज हम लोग को पूरा लिस्ट चाहिए, ID वाइज रेट लिस्ट के साथ हम लोग का कमीशन डिटेल्स चाहिए। उसके बाद हम लोग
अपना जो है काम करेंगे, पेमेंट लेंगे, काम करेंगे। और अगर उनको लग रहा है कि वो ज़्यादा पैसा दे दिए तो हम लोग पूरा डिटेल्स देखेंगे, उसके बाद अगर पैसा उनका रिकवरी में है, सही में अगर है कि वो ज़्यादा दे दिए हम लोग को वीएलई को, तो हम लोग सब वीएलई जो है अपना अपना आईडी से जितना एक्स्ट्रा आया है उतना हम लोग वापस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। और इसके बाद जो है कि हमारे सीएससी मैनेजर द्वारा हाँ बहुत सारे वीएलई को धमकाया जा रहा है। उन लोग से जो है कि बिहेव अच्छा से बात नहीं किया, धमकाया जा रहा है। हमारे एक वीएलई हैं पकुड़िया प्रखंड के ही, पिछले एक बार मीटिंग किया जा रहा था सीएससी ऑफिस में, वो वीएलई को बताया कि हम आपको जो है कि धक्का मार के हम ऑफिस से निकाल देंगे। मैनेजर निखिल नागवंशी इस तरह करके बोला है हमारे वीएलई को, और मैं भी वहाँ पर मौजूद था, और हमारे तरफ बहुत सैकड़ों वीएलई थे वहाँ पर। हाँ, तो इस तरह का भाषा का प्रयोग किया जा रहा है हम लोग से, जो कि बिल्कुल मान्य नहीं है। इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। बात बात में हम लोग को आईडी बंद करने का धमकी दिया जाता है। हाँ, तो ये भी जो है कि बहुत ही गिरा हुआ सोच है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए हम लोगों के साथ में। हम लोगों को तो काम करने के बाद हम लोग को जो है पेमेंट नहीं मिलता है, ऊपर से हम लोग को आईडी बंद करने का धमकी दिया जाता है। हाँ, तो ये बिल्कुल सहने योग्य नहीं है। हम लोग जो है इसके विपरीत हम लोग बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं। हम लोग जो है कि कोर्ट में जाके या फिर जो है कि जिला प्रशासन के पास हम लोग अपना हम लोग जो है कि आवाज़ उठाएंगे, और उसमें भी नहीं हुआ तो हम लोग धरना पर बैठेंगे। लेकिन इस चीज़ को हम लोग सुधारेंगे। जब से हमारा जो है कि सीएससी में 2 मैनेजर जो आए हुए हैं, तब से हम लोग जो है कि सारे वीएलई अपने अपना परेशान भी नज़र आते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिन पहले हमारे पूरे पाकुड़ ज़िले में टोटल वीएलई की संख्या 100 थी। उस समय 2 सीएससी मैनेजर था, सही है। अभी तो 1000 प्लस है, फिर 2 सीएससी मैनेजर क्यों? सीएससी मैनेजर को भी बढ़ाया जाए, ताकि सीएससी मैनेजर उग्र होके कोई भी वीएलई को अपशब्द ना कह सके। हाँ, ये मेरा जो है कि कहना है, और ये पूर्ण होना चाहिए। हम लोग जिला प्रशासन के पास भी इस बात को आपका न्यूज़ के माध्यम से रखना चाहेंगे, और जो है हम लोग लिखित में भी देना चाहेंगे। हाँ, इसमें नहीं कुछ संज्ञान हो तो हम लोग सीएससी मैनेजर के खिलाफ धरना में बैठेंगे और कोर्ट में भी एफआईआर करेंगे। बहुत सारे वीएलई हमारे जो है कि परेशान हैं। कुछ लोग आयुष्मान कार्ड को लेकर परेशान हैं, कुछ लोग जो बकाया भुगतान को लेकर परेशान हैं, कुछ लोग ई श्रम कार्ड को लेकर परेशान हैं, कुछ लोग आधार को लेकर परेशान हैं। हमारे पाकुड़िया प्रखंड में ही जो है कि सीएससी मैनेजर द्वारा आधार के नाम पर 1.5 लाख 2 लाख रुपया, यानी कि कहे तो लाखों रुपया जो है कि लूट लिया गया। सीएससी मैनेजर, जी हाँ, ये लाखों रुपया लूटने का ही बात किया गया, इसलिए कि कोई लड़का जो है कि अपना दूसरा काम में व्यस्त था या फिर दूसरा सर्विस सीएससी का कर रहा था, तो उसको जो है कि फ़ोन करके निखिल नागवंशी द्वारा उसको बुलाया गया कि आइए हम आपको जो है कि आधार का सर्विस देंगे, आप आधार का किट खरीदिए। वो लड़का बेचारा, उसका पास जो है कि पैसा नहीं रहा, तो वो बेचारा ग्रुप लोन या फिर कहीं से ऋण लेके वो जो है किट खरीदा। लेकिन दुख की बात यह है, किट खरीदने के बाद 1.5-2 लाख फंसाने के बाद बेचारा को एक दिन भी आधार चलाने का मौका नहीं दिया गया। बेचारा का खिलौना बन गया वो आधार का किट। अभी उसका आधार का किट न वो बेच पा रहा है, न उसको जो है कि कोई सर्विस कोई काम में ला पा रहा है। तो ये बिल्कुल छलने की बात है, इसको बर्दाश्त बिल्कुल कोई भी वीएलई नहीं करेगा। हाँ, और हम लोग बहुत सख्त से सख्त कदम उठाने के लिए सीएससी मैनेजर के खिलाफ हम लोग मजबूर हैं, और हम लोग करेंगे। सभी को हम लोग गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे पब्लिक समझते हैं कि हम लोग को सैलरी मिलता है या फिर गवर्नमेंट के तरफ से कोई मानदेय राशि मिलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सीएससी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कमीशन के तौर पे काम करते हैं। तो जैसे कि हम लोग आज से 10 साल पहले भी जाति निवासी का रेट 30 रुपया था, और आज भी है, जबकि उसमें 11 रुपया कुछ पैसा कट जाता है, और 20 रुपया में हम लोग काम करते हैं। इसके बाद और सब भी बहुत सारा काम है जो हम लोग करते हैं, उसमें कमीशन जो बोला जाता है मिलेगा, वो काम करने के बाद नहीं मिलता है। लिए बनाए हैं, लेकिन आज तक उसका पेमेंट हम लोग को नहीं मिला। हम चाहते हैं कि यदि आपका चैनल के माध्यम से हम लोग का पेमेंट जो है रिलीफ हो जाए, इसके लिए मैं चैनल वालों को भी धन्यवाद करना चाहता हूं। और सर से अनुरोध है कि हम लोग पर थोड़ा ध्यान दें। नहीं यदि ध्यान देते हैं तो हम लोग आगे सही नहीं चलेंगे, आपका आदेश भी नहीं मानेंगे, और हम लोग हड़ताल में भी चले जाएंगे, काम भी नहीं करेंगे, और कोई भी काम सेवा बोलिएगा तो नहीं करेंगे। आईडी यदि बंद भी होता है तो हो, लेकिन
हम लोग को कमीशन मिले, जो बोल रहे हैं कि ये कमीशन है, चाहे 5 रुपया हो चाहे 10 रुपया हो, जिस चीज़ में जो कमीशन है मिलना चाहिए। कि क्यों पेंडिंग है, हमको नहीं लगता है कि सरकार सीएससी के पास पैसा नहीं भेजा है बीएलई के लिए। सरकार तो पैसा भेजा होगा, हमको ऐसा लगता है, लेकिन सीएससी के दलालगिरी के चलते ही ये हम लोग तक नहीं पहुंच पा रहा है उतना दिन से। और पिछले कुछ दिनों पहले ही कोरोना का काम किया गया था बीएलई के द्वारा, अपना तेल फूका 400-500 रुपया का, और नाश्ता भी शायद हमको एक बार मिला नहीं था, वो भी अपना खर्चा करना पड़ा। जो भी पेमेंट बना है कोरोना वैक्सीनेशन का 3000-4000 जिसके हिसाब से बनना था, लेकिन उसका खाली रिपोर्ट पर रिपोर्ट मांगा जा रहा है। बहुत बार रिपोर्ट मांगा गया कि बोला कि डीसी यहाँ ऑफिस के माध्यम से रिलीज़ किया जाएगा, लेकिन इतना दिन होने के बावजूद भी रिलीज़ नहीं हो पाया। और दूसरा बात यह है कि आधार के नाम पर बहुत सारा बीएलई को लूटा गया है। और आधार में एक बात कहना चाहता हूँ कि हम तो बहुत पुराने बीएलई है, उतना भी पुराने नहीं, लेकिन हमसे पीछे जो बीएलई है तो उसको आधार का काम मिला है क्यों? आखिर क्राइटेरिया क्या है आधार देने का? डीएम के द्वारा बताया जा रहा है कि जो पुराने बीएलई है जो क्राइटेरिया पूरा कर चुके हैं, इतना ट्रांजेक्शन होना चाहिए, फलना ढकना होना चाहिए, लेकिन उसके हिसाब से तो हम ही को मिलना चाहिए, लेकिन उसके जगह पर दूसरा को मिल रहा है। ये कौन सा तरीका हुआ आधार देने का? और आधार दिया भी जा रहा है, लेकिन अभी किट के माध्यम से बहुत सारा घोटाला, तो पैसा लिया होगा या जो भी हुआ होगा अंदर की बात है। और जो भी SC के माध्यम से जो रोका गया है पैसा, जल्दी से जल्दी रिलीज़ किया जाए बीएलई के लिए, क्या कि सबके लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। और जो भी सरकार का जो CSC के द्वारा जो पेमेंट स्केल है जो बनाया गया है, जो 20 साल पहले वही था और आज भी वही है, तो सरकार या CSC को पता है कि नहीं, प्रत्येक 10 साल में 20 गुना महंगाई बढ़ता है, प्रत्येक 10 साल में 20 गुना महंगाई। तो इस सब को मद्देनज़र रखते हुए सबका रेट को बढ़ाया जाए। जो है आधार के नाम पर CSC के द्वारा लूट लिया गया। मैं कुछ और काम कर रहा था, जिसमें से मुझे CSC ये पाकुड़ डीएम ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने बोला कि आपको जो है आधार का काम मिलेगा, तो आप जल्दी से जो है ऑफिस आके मिलिए। और मैं अपना सब कुछ काम छोड़ के, मुझे लगा कि मैं आधार का काम करूँगा तो मुझे जो है अच्छा खासा मैं कमा लूँगा, तो मैंने सारे अपने काम को छोड़ के मैं पाकुड़ पहुँचा CSC ऑफिस, और मैंने जो भी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करवाना था मैंने सारा किया। और मुझे CSC मैनेजर ने कहा, उसके द्वारा मैंने किट ख़रीदा, अपना जो है लोन लेके, मेरे पास पैसा नहीं था लेकिन मैंने लोन लिया, 1.5 लाख का मैंने उसमें इन्वेस्ट किया आधार में। और मेरा काम, मैंने इतना लैपटॉप ख़रीदा, CSC का जो है किट ख़रीदा मशीन, और मेरा काम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। मेरा आप लोग इस चैनल के माध्यम से मेरा अपील है कि मेरा जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, और मुझे जो जिस तरह से लूटा है CSC मैनेजर ने, तो उसका कुछ किया जाए।